हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल। पिछली क्लास में हम लोगों ने डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पूरा कर लिया था। तीन टर्म आते हैं: एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल, सेल ऑक्यूपेंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन। ये तीनों ही चीजें सेम हैं। यहां पे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक यूनिट सेल है और कॉर्नर पे एटम्स है, और साथ में आप देख रहे होंगे कि एक बॉडी सेंटर पर भी है। तो ये किस तरह का है, किस तरह का यूनिट सेल कहेंगे? इसे कहेंगे बॉडी सेंटर्ड बी। अब ध्यान दें, अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर इसमें जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स यानी कि एटम्स या आयंस जो इस यूनिट सेल में मौजूद हैं, उन्होंने कितना एरिया कवर किया हुआ है। देखिए, 100% तो ऑक्यूपेंसी पॉसिबल ही नहीं है। कारण क्या है कि एटम्स या आयंस जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो जगह बचेगी। आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे ये जगह बची हुई है, यहाँ पे जगह बची हुई है, यहाँ पे जगह बची हुई है, यहाँ पे। ठीक है। तो अब जैसे आप इमेजिन करें कि जैसे ये यूनिट सेल है, यूनिट सेल में इतना हिस्सा पैक्ड, यानी इतना जो वॉल्यूम है वो भरा हुआ है, तो हम इसे पैकिंग फ्रैक्शन कहेंगे। और ये जो खाली हिस्सा है, देखिए ये जो खाली हिस्सा होता है ये वाइड कहलाता है, वाइड। तो इसे हम क्या कहेंगे? वाइड फ्रैक्शन कहेंगे। ये वाइड फ्रैक्शन कहलाएगा। तो इस तरह से हम पैकिंग फ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं: फ्रैक्शन ऑफ स्पेस occupied by particles, where particles are atoms or ions। तो चलिए इसे लिखते हैं हम। सो पैकिंग फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन ऑफ स्पेस occupied by particles। अब हम पैकिंग फ्रैक्शन को निकालेंगे कैसे? पैकिंग फ्रैक्शन यानी कि आप कह सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल क्या है? क्या है? डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम अवेलेबल। ध्यान दें, यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यह डिपेंड करने वाला है टोटल वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो हमें एक एटम का वैल्यू होना चाहिए। तो हम यहां पर टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये सारी यूनिट सेल की बात हो रही है। तो पैकिंग फ्रैक्शन वो हिस्सा है यूनिट सेल का जो पैक्ड है। ठीक है। तो अब हम क्यूबिक यूनिट सेल में देखने वाले हैं कि ये अलग अलग यूनिट सेल में इसकी वैल्यू क्या होती है और उसे हम कैसे निकाल सकते हैं। ओके, देखिए यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन को निकालने का तरीका हमने देख लिया है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम अवेलेबल। तीन जो मेन है यूनिट सेल्स, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए ध्यान देंगे, सबसे पहले हम रैंक की बात करते हैं। रैंक
बच्चों याद है, रैंक ऑफ यूनिट सेल यानी कि जेड, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट और एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट, उसे हम क्या कहते हैं, रैंक कहते हैं। सिंपल में ये वैल्यू होती है 1, बीसीसी में ये वैल्यू होती है 2 और एफसीसी में ये वैल्यू होती है 4। अब हम पैकिंग फ्रैक्शन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान दें। हमने पिछली क्लास में डेंसिटी का देखा था, है ना। तो अब यहां पे हम टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स को पहले निकालेंगे और फिर उसे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल से डिवाइड करेंगे। ध्यान दें, अगर हम एक एटम का वॉल्यूम निकालें तो एटम या आयन स्फेरिकल होते हैं, तो क्या बताया था पिछली क्लास में, 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल सिंपल में 1 होते हैं, तो हम कहेंगे 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्या होता है, ए क्यूब। उसी तरह से पैकिंग फ्रैक्शन बीसीसी का क्या होगा, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। सिमिलरली पैकिंग फ्रैक्शन एफसीसी में क्या होने वाला है, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई A3। बच्चों एक चीज आप ध्यान दें, डेरिवेशन नहीं आने वाली है ना। आपके एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा वो परसेंटेज है और फिर उस पर बेस्ड वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो यहां पर जो मैं अब बताने वाला हूं उसे आप ध्यान से याद रखें, तो वो है परसेंटेज। ध्यान दें बच्चों, सिंपल क्यूबिक का परसेंटेज होता है 52.4%, बीसीसी का 68%, एफसीसी का 74%। देखिए, जो यूनिट सेल सबसे ज्यादा ऑक्युपाइड होगा एटम से या आयन से, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है ना। तो आप क्या कह सकते हैं कि यहां पर जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो कौन सा है, एफसीसी, एफसीसी, है ना। और उसके बाद बॉडी सेंटर्ड और उसके बाद सिंपल क्यूबिक। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये पैकिंग फ्रैक्शन का टॉपिक फिनिश हुआ। जल्दी हम मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर। टिल देन बाय, टेक केयर।